आज का टॉपिक है साइबर क्राइम्स। और क्राइम का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। लेकिन साइबर क्राइम क्या होते हैं, इसको हम आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। और साइबर क्राइम्स जो हैं वो कौन से टूल्स, कौन से मीडियम्स को यूज़ करके किया जाता है, ठीक है। लेकिन साइबर क्राइम में जाने से पहले हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ देखेंगे कि जिनकी वजह से आपकी जो क्राइम्स हैं वो कंडक्ट होते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली क्राइम है क्या, ठीक है, और साइबर क्राइम क्या है। लेट्स सपोज आपकी कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी है, कोई ऐसा काम है, ठीक है, जो कि लीगल नहीं है और जिसकी सज़ा दी जाती है, ठीक है, कोर्ट में जिसकी सज़ा होती है, ठीक है, उस ऐसी इलीगल एक्टिविटी को हम क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है? ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ जो आप कंप्यूटर को या आप आईसीटी डिवाइसेस को यूज़ करके कंडक्ट करते हैं, उसको कहते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी जो कि कंप्यूटर के थ्रू होती है, जो कि डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू होती है, जो कि नेटवर्क्स के थ्रू होती है, ठीक है, यानी कि वो नेटवर्क्स जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, जो कि साइबर के ज़ुमरे में आते हैं। तो और जिनको जिन और इन जो कंप्यूटर हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, अब कंप्यूटर पड़ा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन आप क्राइम किस तरह से करते हैं? आपके पास जो सोर्स है, जो मीडियम है, वो होता है इंटरनेट। जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, आपका साइबर क्राइम किसी काम का नहीं है, ठीक है। कोई किसी का आप अकाउंट हैक कर रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, तो जैसे आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, और किसी का बैंक अकाउंट आप जो है वो कर देते हैं, हैक कर देते हैं, ठीक है, तो ये होता है इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल। तो सोर्स ऑफ मीडियम जो है वो आपका फैसिलिटेट आपको करता है इंटरनेट, ठीक है। और इन सब कंसेप्ट्स को, यानी कि कंप्यूटर को अलोंग विद इंटरनेट या आईसीटी डिवाइसेस या नेटवर्क्स अलोंग विद इंटरनेट, ठीक है, और उस पे फिर आपको इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं साइबर क्राइम। इट कैन इंक्लूड द डिस्टेंट थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर थ्रू क्रिमिनल trespassing into unauthorized remote systems around the world। आप किसी दूर जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी इंटरनेट कैफ़े में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि आप डिस्टेंट लोकेशन पर हैं, और आपने टारगेट किया है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी इंडिविजुअल को, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को, ठीक है, और आप दूर कहीं बैठे हुए हैं। लेट्स सपोज कोई शख्स जो है वो यूएस में बैठा हुआ है और वो यूके की किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को हैक करता है, ठीक है, तो रिमोट एरिया से बेसिकली ये साइबर क्राइम कंडक्ट होता है। अब साइबर क्राइम इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप यूजिंग इंटरनेट और कंप्यूटर। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो है वो इंटरनेट, कंप्यूटर, ये डिवाइसेस होंगी, ठीक है, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ साइबर क्राइम की कंडक्ट होती हैं। अब साइबर क्राइम जो है वो कोई एक शख्स भी कर सकता है, कोई ग्रुप भी कर सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े ग्रुप की ज़रूरत हो, आप ये अकेले अकेले भी कंडक्ट की जा सकती है। इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑफेंस that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of victim। अब यहाँ भी कुछ कंसेप्ट्स यूज़ किए गए हैं। कौन से कंसेप्ट्स हैं? ऑफेंस होता है, ठीक है, जुर्म है, दैट इज़ कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, जो कि जो कि कंडक्ट की जाती हैं किसी एक शख्स के ख़िलाफ़, किसी ग्रुप के ख़िलाफ़, ठीक है, विद अ क्रिमिनल मोटिव
और उसमें इंटेंशंस क्या होती हैं उस शख्स की जो ये ऑफेंस कंडक्ट कर रहा होता है, जो ये इलीगल साइबर क्राइम कर रहा होता है, उसकी इंटेंशंस क्या होती हैं, क्रिमिनल मोटिव। ठीक है, यानी कि वो क्राइम करता है, जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाता है, जैसे चोर होता है। ठीक है, चोर की क्या खसलत होती है कि उसने चोरी करनी है और उस चोरी से दूसरे का नुकसान होना है। तो ये एग्जैक्ट वही काम है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये कंप्यूटर के थ्रू हो रही होती है। तो साइबर क्रिमिनल मोटिव होता है उसका, और इंटेंशनली हार्म करता है। ठीक है, नुकसान पहुंचाता है, किसको पहुंचाता है, विक्टिम को, ज़ाहिर है, और कॉज फिज़िकल और मेंटल हार्म। ठीक है, अब अगर आप किसी की वेबसाइट हैक करते हैं, ठीक है, या आप किसी का बैंक अकाउंट हैक करते हैं, तो दूसरा जो विक्टिम होता है, एक तो वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। ठीक है, उसका नुकसान होता है, डेफिनेट सी बात है कि उसका बैंक बैलेंस जो है वो, उसमें उसको नुकसान होता है। ठीक है, डायरेक्टली भी होता है, डायरेक्टली मैंने ये कहा कि वो आप उसके बैंक बैलेंस जो है वो आप उसको हैक किया जा रहा है। इनडायरेक्टली भी होता है कि अगर वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, किसी गवर्नमेंट इदारे का की कोई इंफॉर्मेशन लीक होती है, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि एम्प्लॉय पर उसका इफ़ेक्ट आएगा। यूजिंग मॉडर्न का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स सच एज इंटरनेट, और इसमें जो नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो यूज़ होता है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं होता, यानी कि इंटरनेट के बगैर किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। और इंटरनेट में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, ये कुछ बातें बताई गई हैं। चैट रूम्स हैं, ईमेल्स हैं, ग्रुप्स हैं, तो उसके थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हैकिंग हो सकती है। इवन मोबाइल फ़ोन्स जो है वो बजाते ख़ुद हैक हो जाता है। इट मे थ्रेटन अ पर्सन और अ नेशन सिक्योरिटी। अब ये इंडिविजुअली अगर किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो उसके लिए, उस शख्स के लिए, विक्टिम के लिए ख़तरा है। ठीक है, यानी कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। या नेशन सिक्योरिटी, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर की किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई खुफिया बात दूसरे जो ममालिक हैं, ठीक है, दुश्मन ममालिक जो होते हैं, अगर उनको तक पहुंच जाती है तो ये फिर ज़ाहिर है जो मुल्क की सिक्योरिटी है वो ख़तरे में पड़ जाती है। फाइनेंशियल health, that may include from selling millions of rupees from online bank to harassing and stalking cyber users। तो नुकसानात तो बहुत हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, इंडिविजुअल्स को भी होता है, मुल्क को भी होता है। ठीक है, तो ये जो है, दीज आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम। साइबर क्राइम आल्सो इंक्लूड सेंडिंग वायरसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम्स और पोस्टिंग डिफेमेशन मैसेजेस। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब कोई इंटरनेट वगैरह ओपन करते हैं तो वेबसाइट्स पे जब आप जाते हैं तो साइट पे कोई इरेलीवेंट सी पोस्ट होती हैं या कोई मैसेजेस होते हैं जो इरिटेटिंग होते हैं। ठीक है, और कुछ वायरसेस होती हैं जब आप डाउनलोडिंग करते हैं इंटरनेट से या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो बेसिकली आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करता है। अब देख लेते हैं मेजर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिसकी बेस पे साइबर क्राइम्स कंडक्ट होते हैं। तो दैट इज़ सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग से आप बहुत फेमिलियर होंगे। यहाँ पे आपको कुछ आइकन नज़र आ रहे होंगे, ये सारे जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम इंटरनेट इंटरेक्टिंग एंड शेयरिंग देयर व्यूज़, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन विद अनदर यूजिंग सोशल साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, etc. These networking sites allow users to share ideas, digital photos, videos, posts, and to inform others about online real activities and events with people in their network. तो सोशल नेटवर्किंग क्या है? सोशल नेटवर्किंग बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, ये इसको नेटवर्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाए हुए हैं। ठीक है, और ये इसमें से ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, ये बेसिकली कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, यानी कि ये वाला शख्स जो है वो इसके साथ भी कनेक्टेड है, वो इनडायरेक्टली इसके साथ भी कनेक्टेड होगा, इसके साथ भी होगा एंड इसके साथ भी होगा। तो
अ, होता ये है कि सोशल नेटवर्किंग में आप ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। वो एक दूसरे के उसमें फ्रेंड्स भी होते हैं, ये इवन फ्रेंड्स नहीं भी होते तो वो फिर भी अपने व्यूज़ आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं, कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी के पेज को आप फॉलो कर लेते हैं। इसी तरह से आप किसी के मैसेजेस जो हैं आप उसको रीड कर रहे होते हैं। तो कुछ जगहों पे आप एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, लेकिन इनका मेजर जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि आप अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपनी फ़ोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ आप शेयर कर रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग की बनी हुई होती है, एक वेबसाइट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ या मैं ट्विटर की बात करूँ चले, तो ट्विटर में क्या होता है कि वो आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं किसी के अकाउंट को, और वो अपनी व्यूज़ आइडियाज़ जो है उसमें शेयर कर रहे होते हैं, आप उस पर कमेंट्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, उसको लाइक भी कर रहे होते हैं। तो एक तो ये सोशल नेटवर्किंग हो गई, ठीक है। अब इस पे क्राइम्स किस तरह से कंडक्ट होते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। देन हमारे पास है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड इस करंट जो सिचुएशन है इन कोविड, उसमें बहुत ज़्यादा देखने में आया है। ये बेसिकली बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, सारी वही बैंकिंग सर्विसेज होती हैं जो आप किसी बैंक में फ़िज़िकली जाके वो सर्विसेज अवेल कर रहे होते हैं। तो आप घर बैठे ही, ठीक है, आप वेबसाइट ओपन करते हैं उस बैंक की, ठीक है, और वहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर, अपनी जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई होती है उसको आप ओपन करते हैं, और वहाँ से आपने जो भी ट्रांजैक्शंस, किसी को अमाउंट सेंड करनी है, आपने बैंक बैलेंस चेक करना है, आपने विड्रॉल्स चेक करने हैं, आपने किस डेट पे ट्रांजैक्शंस की थी, वो सारी की सारी आपको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से ये मोबाइल बैंकिंग भी जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग ही तकरीबन होती है, ठीक है, उसी की तरह होती है। फ़र्क ये होता है कि आप इसको मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करते हैं और उस ऐप के थ्रू आप अपनी वही वाली बैंकिंग सर्विसेज ले रहे होते हैं जो कि आप नॉर्मली बैंक से ले रहे होते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग सर्विसेज वेयर बैंक अकाउंट होल्डर कैन मैनेज मोर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर अकाउंट्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। यानी कि इसमें आपका वो कोई रिप्रेजेंटेटिव बैंक का मैनेजर नहीं होता आपके पास, आप खुद ही सब कुछ अपना मैनेज कर रहे होते हैं अपने अकाउंट का, ठीक है। जो भी आप अकाउंट होल्डर होते हैं, ठीक है, आप अपने अकाउंट की जो एस्पेक्ट्स हैं वो आप इंटरनेट के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप बैंक को विज़िट करें या टेलीफोन के थ्रू आप मैनेजर से या वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लें। ऑनलाइन बैंकिंग typically is comprised of a secure connection to banking information through the account holder's home computer or another device such as phone etc. Through this facility the account holder can make utility bill payments। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन बैंकिंग है बेसिकली ये एक सिक्योर कनेक्शन होता है, ठीक है। इस यानी कि इसमें उमूमन होता नहीं है इस तरह से कि आपका अकाउंट हैक हो जाए या आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, लेकिन फिर भी जो हैकर्स होते हैं या जो क्राइम्स कंडक्ट करते हैं वो इस ऑनलाइन बैंकिंग को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, ठीक है। और वो हर तरह की कोशिश करते हैं कि वो आपकी अकाउंट को, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करें। तो फ़ायदे भी इसके बहुत हैं, ठीक है, और जिसने इसको इलीगली यूज़ करना होता है वो भी फिर इसको अवेल करता है। लेकिन आप जो है वो घर बैठे ही यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, अपना जो बैंक जो आपका फ़ोन अकाउंट है वो रिचार्ज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं घर बैठे ही, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। देन इंटरनेट सर्फिंग, ये स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और सर्फिंग क्या है, आपने कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, आप कोई अपना मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से आप नेविगेशन करते हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, आप अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस उसका ढूंढ रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना पड़ता है। तो वो ये जो वेब पेज, एक पेज से दूसरे पेज पर आप जाते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उसको हम या नेविगेट करते हैं, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं
इंटरनेट सर्फिंग। और हमेशा होता ये है कि जब आप वेबसाइट्स को जब आप विज़िट करते हैं तो वो लिंक होते हैं उसमें। वेबसाइट इज़ बेसिकली कंप्राइज ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। तो जब आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे नेविगेट करते हैं तो बेसिकली बैक एंड पे आप उसके लिंक्स होते हैं, ठीक है, और उनको हम कहते हैं हाइपर लिंक्स। तो वो हाइपर लिंक्स जो होते हैं वो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंचाते हैं, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग। विद दिस एक्टिविटी वी कैन डू मैनी थिंग्स सच एज शॉपिंग, making friends, getting information. We rely on the internet to solve problems in our daily life. तो ये हो गए जी इंटरनेट सर्फिंग की एग्ज़ाम्पल। फिर है ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इस जो करंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड मैं दूंगी एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी का लेट सपोज़ कोई इंटरव्यू ड्यू है तो आप फिज़िकली जाके इंटरव्यू नहीं दे सकते, या किसी स्टूडेंट का वाइवा होना है, ठीक है, तो वाइवा के लिए वो स्कूल कॉलेज को विज़िट नहीं कर सकता। वो क्या करता है कि टीचर जो है वो एक ऐसी सर्विस अवेल करते थे, ठीक है, जैसे स्काइप है, ठीक है, या जैसे टीम्स हैं या जूम है, ठीक है, तो उस पे स्टूडेंट का वाइवा कंडक्ट होता था। स्टूडेंट भी घर बैठा है, टीचर भी घर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ऑडियो या वीडियो कम्युनिकेशन हो रही है और उसके थ्रू वाइवा कंडक्ट हो रहा है। इसी तरह से ऑफिसेज में मोस्टली जो है वो ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन होती है। होता ही है कि अगर एक ऑफ़िस आपका यूके में है और एक पाकिस्तान में है, और यूके के जो एम्प्लॉयज़ हैं ज़ाहिर है कि वो तो हर वक्त पाकिस्तान विज़िट नहीं कर सकते किसी एक मीटिंग के लिए, तो फिर उसमें कॉन्फ्रेंस कॉलिंग होती है, ठीक है, और वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो फिर वो उसमें आप एक दूसरे को देख भी सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं, और अगर सिर्फ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो फिर उसमें आप व्यू नहीं कर सकते, जस्ट सुन सकते हैं। तो होता ये है कि ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली वर्बल जो है वो एक एक्सचेंज है, ठीक है, ऑफ या चैटिंग जिसको हम कहते हैं। तो उसमें हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं और आप एक दूसरे से कनेक्ट होके अपने व्यूज़ आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं इन ऑफिसेज, इन स्कूल्स, इन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जैसे कि कुछ ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं वो आपकी होती हैं लाइव, उसकी सेशंस होते हैं, तो लाइव सेशंस में फिर आप कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली वो उसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इट अलाउज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, जैसे मैंने से कहा कि अगर एक शख्स यूके में है और एक पाकिस्तान में है तो वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो रेफर टू एज कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है, इसको कॉन्फ्रेंस कॉल भी कहते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो ये भी डिफरेंट लोकेशन से होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कंडक्ट्स होती हैं, जैसे कि आप ये यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट हैं, और ये सारे डिफरेंट लोकेशन से बैठे हुए एक दूसरे को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इवन आपने अगर न्यूज़ वगैरह पे देखा हो तो जो वुज़रा की जो मीटिंग्स होती हैं वो इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती हैं, यानी कि वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। वो एक ऑफिस में मिल बैठ के कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपने अपने घरों से, अपनी अपनी लोकेशन से या अपने अपने ऑफिस से बैठ के मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे होते हैं और अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं वो ये व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्काइप वगैरह है, ठीक है, जूम है, टीम्स हैं, ये सारी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होती हैं। फिर है इंटरटेनमेंट। ऑनलाइन इंटरटेनमेंट इज़ द इंटरेक्शन विद कंटेंट इंक्लूडिंग लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो चैट कम्युनिकेशन, मल्टीप्लेयर गेमिंग। तो ऑनलाइन इंटरटेनमेंट, ठीक है, आपको किस तरह से मिल सकती हैं? लाइव स्ट्रीमिंग से मिल सकती हैं, जैसे आपको यूट्यूब पे जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग आपने लगा दी और आप लाइव सेशंस उसके उस वीडियो के देख सकते हैं। इसी तरह से वीडियो चैट कम्युनिकेशन है, ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई कर रहे हैं व्हाट्सएप है, ठीक है, तो आप उस पर भी उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं।
पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। मल्टीप्लेयर गेमिंग है, मल्टीप्लेयर गेमिंग में एक पबजी आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है, और इसमें ये गेम जो है ये ऑनलाइन, और इसमें मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं जो कि मिल के गेम खेल रहे होते हैं, और वो लाइव ही सारा कुछ कर रहा होता है। आप एक लोकेशन पे बैठे होते हैं, आपके फ्रेंड किसी और लोकेशन पे होते हैं, और आप इस तरह से वो गेम्स जो हैं वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली सारा पॉसिबल होता है इंटरनेट की बेस पे। फिर म्यूज़िक्स हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग्स हैं, ठीक है। अगर इसमें से मैं आपको यूट्यूब की एग्जांपल दूँ तो यूट्यूब एक बेस्ट एग्जांपल है इन सारी ऑनलाइन वीडियोस के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए, ठीक है, जो कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे उसके साथ ब्लेंड हुई हुई होती है, ठीक है। यानी कि इवन अगर आप अपनी कोई ऐसी कोई लेट्स सपोज अगर फेसबुक है, आप उसको भी ओपन करते हैं तो उसमें भी आपको यूट्यूब के लिंक्स इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद है मैप, डायरेक्शन, जीपीएस, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन्स में आपको मैप्स आपने देखे हुए होंगे, और ये आपको लोकेशंस बताता है, ठीक है। जैसे आप करीम वगैरह की सर्विसेज यूज़ करते हैं या ऊबर की सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने मैप को ऑन करते हैं, और वहाँ वो आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुँचा देता है, ठीक है। या इसी तरह से आपने अगर कोई रास्ता सर्च करना है तो आप पिन लोकेशन डाल देते हैं, और वो आपको गाइड कर देता है कि कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट वे आपको पहुँचा सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो मैप डायरेक्शन या नेविगेशन जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑनलाइन activity. There are numerous applications available online. These applications use an internet to connect. ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जितनी भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या जो आपकी जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपकी इंटरनेट के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो गूगल मैप्स हैं या सिंपल मैप्स हैं या डायरेक्शंस हैं या जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ये आपको एक पाथ प्रोवाइड करता है। इसमें वॉइस गाइडेंस भी होती है, ठीक है। यानी कि जिस तरह से आपको ये ट्रैक्स ब्लू कलर से मार्क करके दिखाता है, इसी तरह से ये वॉइस भी इसमें एक फ़ीचर अवेलेबल है जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, और आपको वो फर्दर फर्दर गाइड करता है जैसे जैसे आप मूव कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी में या एक जगह से दूसरी जगह प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। दिस एप्लीकेशन ऑल्सो डिस्प्लेज द यूज़र्स प्रोग्रेस अलॉन्ग द रूट एंड इशू इंस्ट्रक्शन फॉर ईच टर्न, ठीक है। यानी कि आपने ये यकीनन आपने ये देखा भी होगा और ख़ुद से भी अज्यूम किया भी होगा कि जब आप एक जगह से टर्न ले लेते हैं गाड़ी में, तो वो जो वॉइस होती है, ठीक है, जो गाइडेंस के लिए जो एक रोबोट होता है, ठीक है, उसमें वो आपको बता रहा होता है कि नेक्स्ट टर्न आपने कितने मीटर्स में कहाँ से लेना है और आप किस तरह से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। देन ऑनलाइन एजुकेशन की एक बहुत वास्ट एग्ज़ाम्पल आजकल आपको पता भी है किस तरह से हो रही हैं, और ये आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं, ठीक है। इसमें ये बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन आपकी वर्चुअल लर्निंग होती है, ठीक है। इसको हम वर्चुअल एजुकेशन भी कह सकते हैं, यानी कि आप फिज़िकली स्कूल कॉलेज में क्लासरूम में नहीं बैठे हुए होते हैं, अपने घरों में बैठ के वही वाले लेक्चर्स ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में किसी भी तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में, ठीक है, किसी भी मोड के थ्रू, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, लाइक जैसे मैं आपको अपना लेक्चर यूट्यूब के थ्रू लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ लाइव सेशंस होते हैं जूम के थ्रू होता है, कुछ व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ टेक्सचुअल फॉर्म में होते हैं, कुछ वीडियो फॉर्म में होते हैं, ऑडियो फॉर्म्स में होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। इट्स अ रिच लर्निंग एनवायरनमेंट विद मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी विद दैन ए ट्रेडिशनल क्लासरूम। अब अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करना, लाइक अगर आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो उसके जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको बहुत ईजी तरीके से घर बैठे मिल सकते हैं, रादर देन कि वही नोट्स आपको स्कूल कॉलेजेस में
जैसे क्वेश्चन आंसर्स का सेशंस होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा सकता है।